हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जहांगीर के दक्षिणी विजय अभियानों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जहांगीर ने अहमदनगर को जीतने का प्रयास किया, किंतु अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर, जो कि एक अबिसिनियाई दास थे, ने बड़ी बहादुरी से मुगल सेनाओं का सामना किया। खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से सम्राट बना, ने 1617 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया, लेकिन बीजापुर की मध्यस्थता से अहमदनगर व मुगलों में संधि हो गई। अहमदनगर विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि अहमदनगर की विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर के द्वारा दी गई थी। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को फरजंद अर्थात पुत्र की उपाधि दी गई। जहांगीर के द्वारा मुगलों से मुकाबला करने के लिए मलिक अंबर ने गुरीला युद्ध नीति अपनाई तथा मराठों को सेना में भर्ती किया। दक्षिण के इस गुरीला युद्ध को स्थानीय भाषा में बारगीगिरी भी कहते थे। दक्षिण भारत में पहली बार मराठों को सेनाओं में शामिल करने का कार्य मलिक अंबर ने किया था। 1622 ईस्वी में जहांगीर ने शाहजहां को कंधार पर चढ़ाई का आदेश दिया, किंतु 1622-23 ईस्वी में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया, जिसे जमान बेग या मोहब्बत खां ने दबा दिया। शाहजहां ने मांग की कि उसे संपूर्ण पंजाब व रोहतासगढ़ का किला दिया जाए, तभी वह कंधार जाएगा। जहांगीर ने इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके फलस्वरूप शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन मोहब्बत खां ने इस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन बाद में 1626 ईस्वी में मोहब्बत खां ने विद्रोह कर जहांगीर को बंधक बना लिया। मोहब्बत खां को अमीर उल उमरा का पद प्राप्त था, लेकिन नूरजहां की चालाकी ने जहांगीर को मोहब्बत खां के चंगुल से आज़ाद करवा दिया। इन विद्रोहों के कारण दक्षिण का अभियान बंद हो गया। जहांगीर ने 1620 ईस्वी में पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वह कांगड़ा को लाहौर के सूबे में मिला लिया। 1622 ईस्वी में फारस के शाह अब्बास ने जहांगीर से कंधार को वापस छीन लिया। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफना दिया गया। जहांगीर फारसी व तुर्की भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। उसने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी। जहांगीर ने तुजु के जहांगीरी में अपने शासन के 16 वर्षों का इतिहास लिखा है। इसके बाद के 3 वर्षों का इतिहास मोतमिद खां ने पूरा किया। अंत में तुजु के जहांगीरी को मोहम्मद हादी ने पूरा किया, अर्थात तुजु के जहांगीरी नामक जहांगीर की आत्मकथा 3 व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई। एक जहांगीर के द्वारा, जो प्रथम 16 वर्षों का इतिहास है, उसके बाद में मोतमिद खां, और अंतिम रूप से मोहम्मद हादी ने इसको पूरा किया। जहांगीर फलों के राजा, आम का बहुत शौकीन व प्रशंसक था। विलियम फिच व फ्रांसिस्को पेलसाट भी जहांगीर के काल में भारत आए थे। जहांगीर प्रथम शासक था जिसने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई। इससे पहले किसी भी मुगल बादशाह ने अपनी तस्वीर सिक्कों पर नहीं खुदवाई थी। एक बार अकबर ने 1601 ईस्वी में असीरगढ़ विजय की स्मृति में कुछ चांदी के सिक्के चलवाए, जिसमें अकबर एक बाज के साथ घोड़े पर चढ़ा हुआ दिखाई दिया। अकबर ने शासन के 50वें वर्ष कुछ सिक्के चलाए, जिन पर राम और सीता की मूर्ति के साथ देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा हुआ है। अब हम जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। जहांगीर ने अकबर की धार्मिक नीति को जारी रखा। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। जहांगीर ने वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिर को दान दिया।
व गो हत्या निषेध की परंपरा को कायम रखा। जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदुओं के जज नियुक्त किया। जहांगीर जद्रूप नामक एक हिंदू से अत्यधिक प्रभावित था। इसने रविवार, जो कि अकबर का जन्मदिन था, वह बृहस्पतिवार, जो अपने राज्यारोहण का दिन था, को साम्राज्य में पशुवध भी बंद करने की आज्ञा दी। अब हम जहांगीर के धार्मिक कट्टरता के कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है, राजौरी के हिंदुओं को इसलिए दंड दिया गया क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर उन्हें हिंदू बना लेते थे। जहांगीर के शासनकाल की धार्मिक कट्टरता का दूसरा उदाहरण, कांगड़ा के किले को जीत कर गाय कटवा कर जश्न मनाया। तीसरा, पुर्तगालियों से युद्ध के समय राज्य के सभी गिरजाघरों को बंद करवा दिया। चौथा, अजमेर के वराह मंदिर की मूर्तियों को तालाब में फेंकवा दिया। ये इसके धार्मिक कट्टरता के कुछ उदाहरण हैं। जहांगीर ने प्रसिद्ध जैन संत सिद्धि चंद को नादिर जहां की उपाधि प्रदान की। इन्होंने एक बार जैनियों से नाराज होकर उन्हें गुजरात छोड़ चले जाने का भी आदेश दिया, क्योंकि जैन संत मान सिंह ने जहांगीर का शासन 2 वर्ष में समाप्त होने की भविष्यवाणी की थी। जहांगीर ईसाई धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। उसने अपने पुत्र की शिक्षा की देखरेख का जिम्मा ईसाई मिशनरियों को सौंपा था। जहांगीर ने पुर्तगाली पादरी फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की। 1610 ईस्वी में पादरियों ने दानियाल के पुत्र को ईसाई बना दिया, किंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में पहला कारखाना खोला। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 से लेकर 1611 ईस्वी तक भारत में रहा, के बीच आगरा आया। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति चाहिए, लेकिन 1611 ईस्वी में उसे बिना अनुमति के ही लौटना पड़ा। 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित ब्रिटिश कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा जहांगीर ने 1613 ईस्वी में दी। सर टॉमस रो 1615 से 19 ईस्वी में भारत रहा। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। टॉमस रो जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर से अजमेर में मिला। जहांगीर ने उसे व्यापार संबंधी अनुमति विशेष फरमान द्वारा प्रदान की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया, वह खान की उपाधि प्रदान की। हॉकिंस फारसी का अच्छा ज्ञाता था। उसने जहांगीर से दरबार में फारसी में बात की थी। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझकर उन्हें मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मराठे सख्त जान हैं तथा मुल्क में विरोध का केंद्र है। जहांगीर के शासनकाल में 3 प्रांतीय हिंदू शासक थे, मानसिंह, विक्रमादित्य और टोडरमल का पुत्र कल्याण सिंह। 1619 ईस्वी में शेख अहमद सरहिंदी को जहांगीर ने इस आरोप में गिरफ्तार करवा लिया कि वह पाखंडी था तथा यह दावा करता था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में वह प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है। इन्होंने हिंदुओं के व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास किया। कुछ कष्टप्रद चोंगियों और करों को खत्म करवा दिया। जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए लाहौर में एक कब्र बनवाई। वह उस पर यह लिखवाया कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता।
केवल विलियम फिंच नामक विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया और अन्य कहीं भी ग्रंथों में यह दंत कथा देखने को नहीं मिलती। मुगल काल में पिता के खिलाफ बगावत करने की शुरुआत जहांगीर के समय से ही शुरू हुई। जहांगीर के काल में अफगानों को पुनः मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया गया। भारतीय मुसलमान जिन्हें शेख ज़्यादा कहा जाता था, उन्हें भी मनसबदार का पद मिलने लगा। सूरदास ने जहांगीर के संरक्षण में सूर सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। जहांगीर के समय पुरुषों में कान छिदवाकर रत्न व गहने पहनने का भी फैशन शुरू हुआ। जहांगीर के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता थी। वह सबसे बड़ा अवगुण उनका शराब पीना था। जहांगीर के काल में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई। तंबाकू 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर के काल में भारत लाई गई। इसके नुकसान से बचने के लिए जहांगीर ने 1617 ईस्वी में तंबाकू निषेध का कानून जारी करना पड़ा। जहांगीर ने सिखों को सुंदर लेख से सुसज्जित करवाकर आकर्षक रूप दिया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया। एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता थे, जो पच्चीकारी व सफ़ेद संगमरमर के कारण प्रसिद्ध है। संगमरमर का प्रयोग मुगल काल में सर्वप्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में पहली बार भारत में पित्रादुरा का प्रयोग हुआ। बाद में ताजमहल में पित्रादुरा का वृत्त स्तर पर प्रयोग किया गया। इस मकबरे से नूरजहां के सूक्ष्म नारीवाद की झलक देखने को मिलती है। अब हम नूरजहां जुंटा या गुट के बारे में देखते हैं। नूरजहां के पिता गयास बेग व माता अस्मत बेग फारस के रहने वाले थे। वे अकबर के काल में भारत आए थे। गयास बेग को जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। इसका विवाह अली कुली खां अर्थात शेर अफगान से हुआ था, जिसकी मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कर उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां जुंटा या गुट से तात्पर्य उस गुट से है जिसमें नूरजहां, उसका पिता एतमादुद्दौला, माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खां व शाहजादा खुर्रम शामिल थे। नूरजहां अत्यधिक महत्वाकांक्षी थी। नूरजहां ने 1621 ईस्वी में शेर अफगान से उत्पन्न अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शाहजादा शहरयार से किया। नूरजहां के भाई आसफ खां ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह शाहजादा खुर्रम से किया। बाद में शाहजादा खुर्रम ने इसे मुमताज की उपाधि प्रदान की थी। इसमें नूरजहां गुट में दरार पड़ गई, क्योंकि दोनों ही अपने दामादों को बादशाह बनाने की साजिश रचने लगे। नूरजहां जहांगीर के साथ जरों का दर्शन देती थी। सिक्कों पर जहांगीर के साथ उसका नाम भी अंकित होता था। शाही आदेशों पर जहांगीर के साथ नूरजहां की भी मोहर लगती थी, वह हस्ताक्षर होते थे। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। नूरजहां ने श्रृंगार वस्त्रों व गहनों में नई फैशन चलाई। नूरजहां ने अपनी चतुराई से महावत खां के विद्रोह को विफल कर जहांगीर को मुक्त करवाया। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां को 2 लाख रुपए सालाना की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया गया, जहां वह 1645 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक रही। धन्यवाद।